यादव कौन है? बीडर है। हमें क्या पता बीडर कौन है? आपको पता नहीं है? हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हम पहचानते थोड़ी हैं किसी को। सरासर वो पक्षपात कर रही है कि वो समय दे रही है विपिन यादव के लिए, वो पूरी उनके पक्ष में काम करना चाह रही है। कल भी उनका मनसा था, हम लोगों से वो बात करने को तैयार नहीं है। मैडम से डाक का जो समय निकाला उससे पहले तो हमने कभी बात नहीं किया है, कभी देखा भी नहीं है। पूर्व से उन पर बकाया राशि चल रही है सैरात की, जो कि वो जमा नहीं किए थे। वो विपिन कुमार यादव जी हैं। नगर पंचायत का मेरे पास कोई पैसा नहीं है। साहिल सौरभ से पहले आप ये पता कीजिए कि आपने जो अगले बार टेंडर डाला, एग्रीमेंट आप किसके नाम से किए हैं? पेपर आप टोटल आपका लगा हुआ है, एग्रीमेंट आप कृष्ण कुमार भारती के नाम से लिए हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम लोगों को वो बात करने के लिए वो पदाधिकारी का धौंस जमाती है और कहती है कि मैं पदाधिकारी हूँ, आपको क्या। हाँ, मैं डीजीपी परिवार से आता हूँ। अच्छा। वो बोलती है कि मैं डीजीपी परिवार से आता हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। देखिए, रद्द का मतलब होता है कि टेंडर जो है पूरा मलाइन हो गया है। तो अगर ये रद्द करने का मतलब है, फिर हम शुरू से इसका टेंडर निकालेंगे, सख्त नियम के साथ फॉलो करेंगे इसको, एकदम न्यूट्रल तरीके। प्रॉब्लम है कि मतलब एक सशक्त अस्थायी समिति की हस्बैंड जो है ना डेट कर गया है जी। हम लोग को जो जानकारी है, 2 आदमी यहाँ प्रेजेंट है जी। इसी कारण मतलब नहीं हो पाया। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला के बिहार नगर पंचायत में। नगर पंचायत का जो सैरात बंदोबस्ती को लेकर 27 को ही डेट दिया गया था, लेकिन आज 28 मार्च है। क्या कुछ कमी रह जाती है कि सैरात बंदोबस्ती नहीं होता है? हमारे साथ बीडर है, आइए इनसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिल सौरभ है जी। क्या कुछ सैरात बंदोबस्ती को लेकर आप लोग अभी आवेदन दे रहे थे, क्या कुछ मामला था? देखिए, नगर पंचायत बिहारीगंज में सैरात की बंदोबस्ती निकाला गया था, जो कि 27 का डेट दिया गया था और 25 को कागजात जमा करने का डेट था। जो हम लोग 6 आदमी इसमें बीडर में भाग लिए, इस बीड में भाग लिए बंदोबस्ती में। लेकिन 27 को एक बीडर, हम लोगों के 6 आदमी में एक बीडर, जो कि पूर्व से उन पर बकाया राशि चल रही है सैरात की, जो कि वो जमा नहीं किए थे। वो विपिन कुमार यादव जी हैं कि जो कि जमा नहीं राशि किए थे। हम लोगों ने कल उन पर आरोप लगाया था, हम 4 आदमी मिलकर उन लोगों पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा फिर पुनः मैडम को सीओ साहब के द्वारा भी चिट्ठी मिला, नगर कार्यपालक पदाधिकारी को सीओ के द्वारा भी लेटर आया। तो कल वो किसी अनिश्चित का बता के, वो कोई कारणवश बता के, अप्रिय घटना बता के वो आज के डेट को स्थगित कर दी थी 28 को कि इसका पुनः बंदोबस्ती किया जाएगा। लेकिन आज जब हम लोग को ये 2 बजे से समय दिया गया था, लेकिन हम लोग के आने से पहले ये देख सकते हैं आम सूचना मैडम के सूचना पट पर ये सूचना लगा दी गई है कि आप इसको जो है 2 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जा रहा है और 2 तारीख को जो भी बीडर इसमें पेपर दिए हैं इनको कागजात को वापस करने के लिए सबको बोल रही है कि ये 2 तारीख को आपका कागजात वापस हो जाएगा। ऐसा कोई नियम है कि कागजात जैसे वापस करने का? ऐसा आपने कभी देखा है? बीडर हैं आप, रह चुके हैं। देखिए, मैंने तो अभी बहुत सारे बंदोबस्ती का भी देखा, पिछले भी वर्ष मेरे साथ में है, इसी के नाम से था, उससे पीछे पूर्व में मेरे नाम से था, लेकिन ऐसा तो हमने नहीं देखा। और मैंने बहुत सारी जगह बंदोबस्ती भी किया है। जो भी बीडर इसमें भाग लेते हैं वो चाहे इसके जितने देर तक वो समय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पुनः इसको वह फिर से बीड के लिए नहीं कर सकते। ये तो सरासर वो पक्षपात कर रही है कि वो समय दे रही है विपिन यादव के लिए, वो पूरी उनके पक्ष में काम करना चाह रही है। कल भी उनका मनसा था, हम लोगों से वो बात करने को तैयार नहीं है। हम लोगों को वो बात करने के लिए वो पदाधिकारी का धौंस जमाती है और कहती है कि मैं पदाधिकारी हूँ, आपको क्या। हाँ, मैं डीजीपी परिवार से आता हूँ। अच्छा। वो बोलती है कि मैं डीजीपी परिवार से आता हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, मेरे अनुसार नगर पालिका। और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड की भी उसकी, अब वो उनसे जब बात किया जाता तो वो बोलती है मैंने बोर्ड का बैठक नहीं किया। जब बोर्ड का बैठक नहीं हुआ तो वो कैसे निकाल दी ये बंदोबस्ती की, कैसे निकाल दी? मतलब कहने का कार्यपालक पदाधिकारी जो भी हैं, सौम्या सिंह है, उनका कहना है कि मैं एक डीजीपी परिवार से हूँ, ऐसा बता रहे हैं। ऑफिसर शाही की बात सीधे तौर पे आप कह सकते हैं, कैसा कह रही है? हाँ, वो पूर्व में एडीएम थे, मेरे पिताजी पूर्व में एडीएम थे। हाँ। मेरे फैमिली के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड पता कर लीजिए। उसके बाद बोली को 2 तारीख को जो सशक्त की बैठक होगी, उसके बाद बातचीत करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा नहीं होगा। तो बिना सशक्त का मीटिंग किए हुए बंदोबस्ती टेंडर निकाल दिया गया क्या? अच्छा, बिना मतलब जो सशक्त कमेटी के बैठक में जो बोर्ड के मेंबर हैं उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन लेटर निकाल दिया गया आपके? जी 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 जी। अच्छा, यह जो टंगा हुआ है 28, और इसमें देखते हैं मात्र 2 आदमी, सशक्त कमेटी की जो बैठक में जो सदस्य हैं मात्र 2 व्यक्ति ही हैं।
वो तो हम नहीं बता सकते, ये तो इसमें दो ही आदमी भाग लिए हैं, जबकि यहाँ पे पार्षद का भी साइन नहीं है। नहीं, यहाँ उप मुख्य पार्षद आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, उप मुख्य पार्षद भी नहीं है और सारा वार्ड पार्षद भी यहाँ नहीं है। वार्ड पार्षद भी में से 2 का साइन किया गया है। अब बोर्ड में पता नहीं है, बोर्ड में ये बोलती है सशक्त, हम लोग तो नहीं जानते कि 2 का ही से साइन से जैसे हो सकता है। ये अपना मनमर्जी करती है, ये अपना अफसरशाही दिखाना चाहते हैं, ये अपना धौस जमाना चाहती है। इसका कहना मैं जो चाहूँगा वही होगा। मैं मैडम है, शहरात बंदोबस्ती को लेकर यह सब आरोप लगा रहे हैं कि विपिन यादव उनके पक्ष में आप हैं, ऐसा बोल यादव कौन है? जो इनसे पहले जिनको टेंडर मिला था। नहीं, टेंडर नहीं मिला था, कल भी आरोप लगा। बीडर है सर, आरोप लगा था मैडम, ये सब कह रहे हैं ऐसा। हम देखिए आरोप लगा है, लेकिन अभी हम लोग को इसलिए हमने उसको निरस्त किए हैं क्योंकि हम लोग को नियम कुछ फॉलो करने पड़ेंगे और विभाग से मार्गदर्शन लिखित में मांगना पड़ेगा, ताकि नियम को नहीं कर सकते मैडम, ये नियम नहीं है, प्रोटोकॉल में नहीं आता। आपके पास लिखित में है ये कहीं? ये लिखित में है, आप दे दीजिएगा रद्द इसको। ये हम लोग मैडम और ऐसा क्या गए थे कि मतलब कल आप 27 को निकाले थे, लेटर जारी किए थे, आज भी बताए आप नोटिस बोर्ड पे सिर्फ सूचना जारी कर दिए हैं। हाँ, ये सशक्त का निर्णय था, ये मेरा निर्णय नहीं था। उसमें सशक्त का भी सिग्नेचर है। सशक्त एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है हम लोगों की, तो सशक्त स्थायी समिति ने साइन किया है उसको। हम लोगों ने ये सोचा है कि एक बार हम लोग फिर से सोच करके पूरा नियम का फॉलो करके तब निविदा करवाएंगे। कमेटी के मेंबर उप मुख्य पार्षद होते हैं या नहीं? होते हैं। तो बिल्कुल उसमें साइन नहीं है मैडम, क्या हुआ? नहीं, हम लोग को 3 का साइन चाहिए होता है किसी भी मोशन को पास कराने के लिए। कोरम 3 का बैठता है बस। हाँ, 3 का बैठता है। बीडर विपिन यादव जो है, ये अभी सब बता रहे हैं, जो जिनकी वजह से पैसा जिनका बाकी है वह नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से शायद रोका जा रहा है, ऐसा यह सब कह रहे हैं। विपिन यादव कौन है? बीडर है। हमें क्या पता बीडर कौन है? आपको पता नहीं है? हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हम पहचानते थोड़ी हैं किसी को। अच्छा, तो कब तक में यह हो जाएगा मैडम? इसको हम बोर्ड से इसको ले लिया जाएगा और बोर्ड एक डेट दे देगी और उसके बाद हम इसको करवा देंगे। हाँ, कागजात तो वापस करने की भी बात कर रहे थे सर। हाँ, देखिए रद्द का मतलब होता है कि टेंडर जो है पूरा मलाइन हो गया है, तो अगर ये रद्द करने का मतलब है, फिर हम शुरू से इसका टेंडर निकालेंगे, सख्त नियम के साथ फॉलो करेंगे, इसको एकदम न्यूट्रल तरीके से करवाएंगे। ऐसा नियम है? हाँ, ऐसा नियम? हाँ, नियम ऐसा है, बिल्कुल नियम है। चलिए ठीक है। और मैडम कह रही है कि मतलब ऐसा कोई मैटर नहीं है, बीडर विपिन यादव के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, मैडम से बात हुई? तो यहाँ पे जितना आदमी है सारे से पूछ लिए वो पक्षपात कर रही है या नहीं कर रही है। आप मेरे पीछे देख लिए, इतना आदमी सारे वो पक्षपात कर रही है कि नहीं, तो फिर रद्द क्यों किया गया? जब विपिन यादव लेके, तो इसमें मैटर क्या फंस रही है? मैडम को तो बंदोबस्ती कराना चाहिए था ना, बंदोबस्ती पहले से हो रही है, सरकार की वो जमा ये हो रही है, तो मैडम क्यों नहीं बीड करा रही है पहले से? मैडम बोली 3 सशक्त में जो है ना 3 सदस्य की जरूरत होता है, जिसमें उप मुख्य पार्षद और 2 वार्ड पार्षद हैं, इसके अनुसार वो बिल पास कर दिए। तो ठीक है, वो भी लिखित में दे कि जो हम क्या कहते 3 में बोर्ड के में ही पास होता है। अच्छा, 3 में ही बोर्ड पास किया जाता है। अगर ठीक है बोर्ड पास, लेकिन ये कागजात वापस करने की तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा नियम होगा तो मैडम जैसा चाहिए वैसा होगा। अच्छा, मैडम जैसा बोली कि मतलब ऐसा नियम है कि हो सकता है, मैडम बोली हो सकता। देखिए, हम बोल सकते हैं हो सकता है, लेकिन वह कार्यपालक पदाधिकारी है, उसको सबसे पहले इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। वो बंदोबस्ती कार्य है, इसके बारे में उसको जानकारी लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है, उसको ये कहने का ये अथॉरिटी नहीं है कि ये हो सकता, उसको ये कहना पड़ेगा कि ये होता है। अच्छा, तो मैडम बोली कि फिर से डॉक्यूमेंट वापस करके फिर से पुनः ये बंदोबस्ती जो है, शहरात बंदिस्त ये जो है, इनको कर लिया जाएगा। इस पर आप लोग क्या, इन मैडम के फैसला से आप लोग हैं संतुष्ट? नहीं, ये तो पूरा पक्षपात कर रही है, ये पूरा पक्षपात ही कर रही है। वो अभी विपिन यादव को पहचानने से इनकार कर जाती है, बगल में बैठा के 1-1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के बात करती है। आप यहाँ का CCTV कैमरा फुटेज निकलवा ले, उनसे दिखवा लें कि इसमें वो विपिन यादव से बात करती है कि नहीं करती है, वो जानती है कि नहीं जानती है। बताइए, कार्यपालक कहती कौन है विपिन यादव, ये नहीं जानते हम। हाँ, अभी बोली हम डॉक्यूमेंट से जानते हैं विपिन यादव कौन है, हम नहीं जानते, ऐसा तो मैडम वीडियो में बोल रही है। तो आप CCTV कैमरा है यहाँ पे देखिए, उनके बगल में चेयर लगा के बैठती है, बात करती है कि कितने देर तक वो चैम्बर में बैठा कर बात करती है। आप देख सकते हो उसका CCTV कैमरा यहाँ नगर पंचायत का निकलवा कर। जी, मतलब अब नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीडर सौरभ साहिल थे और ईओ जो है सोम्या सिंह थी, और आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, मुख्य पार्षद से बात करेंगे। अभी हमारे साथ बिहारीगंज नगर पंचायत प्रतिनिधि राजकुमार और वकुल यादव जी हैं। अभी शहरात बंदोबस्ती को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, इनके बारे में आपको क्या कुछ सर जानकारी है? आरोप जैसे क्या आरोप? आरोप लग रहा है कि विपिन यादव को सपोर्ट किया जा रहा है कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा,
सशक्त कमेटी में जो मेंबर हैं मात्र 3 व्यक्ति ही साइन किया है और लेटर जारी कर दिया गया है। नहीं, 3 व्यक्ति साइन करने का वजह है कि एक सशक्त कमेटी की जो है ना मतलब हस्बैंड डेट कर गया है। अच्छा वो आपको भी पता होगा जी। और उसमें बहुत नोटिस करने वाली बात थी कि उप मुख्य पार्षद हैं जो उनका भी साइन नहीं है। नहीं, सशक्त में देखिए उप मुख्य पार्षद का वैसे भी बहुत ऐसा पेपर है कि उसमें साइन नहीं होगा। आप सब पेपर डिटेल निकलवाइए। मैडम तो ये बोल रही कि नहीं उसमें सशक्त कमेटी के मेंबर होते हैं उप मुख्य पार्षद होते हैं, लेकिन पेपर में साइन नहीं है उसका। बहुत ऐसा पेपर है 26 जनवरी या 7 दिन में नहीं आते हैं, 15 अगस्त 7 दिन में नहीं। वो सब के लिए आप वो राजनीति का बात है, आप अपना बात कीजिए ना, उसके लिए अपने लोग क्या कर पाएंगे। अच्छा यह जो है सर शहरात जो है बंदोबस्ती में क्या कुछ प्रॉब्लम अभी आ रही है अभी जैसा देखने को मिल रहा है? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि मतलब एक सशक्त अस्थाई समिति की हस्बैंड जो है ना डेट कर गया है जी। हम लोग को जो जानकारी है 2 आदमी यहाँ प्रेजेंट है जी। इसी कारण मतलब नहीं हो पाया हमको जो लग रहा है। अच्छा यही कारण है। हाँ। 27 से 28, 28 से 2 हाँ। ऐसा चलते जा रहा है। और मैडम एक बात बोल रही थी कि अगर नहीं होगा तो जो जितना बिडर है इसका डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। मैडम ऐसा भी बोल रही थी। तो मैडम है, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उसके देख रेख में होता है, पेपर वही जांच करती है। अच्छा ऐसा बिहारीगंज में ऐसा पहले भी हुआ था नगर पंचायत में शहरात बंदोबस्ती को लेकर सर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, पहले 2 बार हुआ है तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन इससे पहले कोई डेथ नहीं किया था किसी का, मतलब कि परिवार में डेथ नहीं किया था, इसी कारण हो गया सही से। हमको जो लगता है इस भी हो सकता है कि सशक्त अस्थाई कमेटी का जो है ना जी उसका जो है ना हस्बैंड डेथ कर गया है। सशक्त कमेटी के मेंबर हैं आप। शहरात बंदोबस्ती को लेकर क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है अभी नगर? प्रॉब्लम वही बात है जैसे वो चानो देवी है सशक्त कमेटी में, उनके पति का देहांत हो गया था, जानकारी था ही सबको जी। उस कारण से उसका भी विचार आया कि नहीं हम लोग भी सब रहेंगे साथ में तभी कुछ होगा। वही विचार करने के बाद डेट को आगे बढ़ाने का चर्चा हुआ था। अच्छा इसी के लिए बस यही को लेकर मतलब आज बोले कि पहले भी आज जब टेंडर होने वाली थी उससे मात्र कुछ देर पहले नोटिस बोर्ड पर सूचना जारी कर दिया गया था। हाँ वही सुबह हम लोग को मैडम पहले सूचना नहीं दिए थे ना, मैडम सुबह बुलाए थे, यही मैटर लेके था वो उनका भी कहना हुआ कि हम लोग भी रहेंगे साथ में तब इसीलिए थोड़ा डेट बढ़ाया जाए। अच्छा इसीलिए कहीं न कहीं वो सब का कहना है कि मतलब आज 2 बजे होना था टेंडर, लेकिन जब हम लोग पहुँचे तब नोटिस देखने को मिलता है। तो ऑफिस का काम है तो ऑफिस पदाधिकारी सूचना देंगे ना, वो तो मैडम का काम है। कहीं कहीं नगर पंचायत की लापरवाही बरती गई इसमें। क्या बोले? नगर पंचायत के लापरवाही बरती गई। अरे चाचा चुप रहिए ना। अरे वो तो पदाधिकारी ने फिर बताएंगे क्या कारण। हम लोग को तो बताया था, हम लोग बोले ऐसे ऐसे बात एक सशक्त नहीं है। हाँ। ऐसे ऐसे मैडम डेट आगे बढ़ाया जाता और हमने सबके बात। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार यादव। अच्छा विपिन कुमार यादव आप ही हैं? जी आप भी टेंडर डाले थे? जी। अच्छा क्या कुछ प्रॉब्लम है जो और भी बिडर है आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ पैसा बाकी है, इस तरह का आरोप लगा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे? इस पर हम कहेंगे कि नगर पंचायत का मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा 2022-23 हाँ। में हम 2018 से आज तक 2022-23 तक जब तक नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ था तब तक हम संवेदक के रूप में आ रहे हैं। हाँ। कोरोना काल में हमको अति छूट दिया गया था, जिसके चलते हम लास्ट ईयर जो 21-22 या 22-23 हो नगर पंचायत से पहले उसमें हम 2 लाख रुपया सरकार का रखे हुए हैं। हाँ। जो आज तक हमको कोरोना काल का पैसा वापस सरकार के द्वारा नहीं मिला। हाँ। या उसमें सीओ साहब का दोष हो, एसडीओ साहब का, वो हम नहीं जानते। हम आवेदन दिए हैं पैसा रिकवरी के लिए, पैसा देने के लिए सीओ साहब को। सीओ साहब आज तक हमको कोई जवाब नहीं दिया है। आज 2 साल से मेरे ऊपर कोई नोटिस आज तक नहीं आया है कि आपके यहाँ बकाया रुपया है उस पैसा को वापस कर दीजिए। अच्छा। ये मामला तो नगर पंचायत का है, नगर पंचायत का मेरे यहाँ कोई पैसा बाकी नहीं है। और कहता है कि यो जो है कार्यपालक उनसे आपका फिक्र है, इनमें कुछ ऐसा आरोप लग रहा है आप पे? ये आपसे तो आज तक हम मतलब नहीं क्या कहते हैं मैडम से डाक का जो समय निकाला उससे पहले तो हमने कभी बात नहीं किया है, कभी देखा भी नहीं है। उससे पहले जब हम संवेदक के रूप में वहाँ जा कर के टेंडर डाले तब हमारी बात हुआ। कभी बात भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप हमको मदद कीजिए, हमका उनको उनसे तो कोई नाता नहीं है।
वो तो बेचारी अपना जो नियम है वो नियम से काम कर रही है। सैरात बंदोबस्ती 27 मार्च को होनी थी जी। 2025 को, जी। लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? अगले दिन पेपर के अभाव में अपरिहार्य कारणों के कारण 27 तारीख को कैंसिल किया गया और 28 तारीख को जैसा चिट्ठी निकला है, चिट्ठी के हिसाब से ईद और रामनवमी के आगे को देखते हुए आगे विधि व्यवस्था के को कमी को लेकर के इसको तत्काल रद्द किया गया है और रामनवमी के बाद फिर से कभी भी डेट निकाल सकता है। अच्छा, निकाल सकता है डेट, आप जो ऐसा बोले, लेकिन आज का समय था 2 बजे पूर्वाह्न में, लेकिन टेंडर जब होना था, बोली लगना था, उससे मात्र 1 घंटा 1.5 घंटा पहले वहाँ नोटिस चिपकता है। सशक्त कमेटी में का जो मेंबर हैं वहाँ मात्र 3 व्यक्ति सिग्नेचर किए हैं उस पर। वह सब का आरोप है कि और जो सशक्त कमेटी के मेंबर हैं वह सब जो है अब इसमें समर्थन नहीं दे रहे हैं। वो ऑफिस का मामला है, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्यों अति करेंगे, वो सशक्त मामला कमेटी बतावे। अच्छा, कि किस कारण से रोका गया है। जी जी जी। हमको तो जानकारी मिला, चिट्ठी मिला और हम यहाँ वापस घर आए हैं। अच्छा, घर से आपके द्वारा जो कॉल किया गया तो हम यहाँ पर खंड कार्यालय में आकर के आपको हम बयान दे रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप भी एक बिडर हैं। जी, हम ये बात पूछना चाहते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाया किसने? एक बिडर साहिल सौरभ हैं, उन्होंने आरोप लगाया था। साहिल सौरभ से पहले आप ये पता कीजिए कि आपने जो अगले बार टेंडर डाला, एग्रीमेंट आप किसके नाम से किए हैं? पेपर आप टोटल आपका लगा हुआ है, एग्रीमेंट आप कृष्ण कुमार भारती के नाम से लिए हैं, ये कहाँ का न्याय है? और पेपर में आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ है। उसके बाद इस बार भी जो आप टेंडर डाले हैं इसमें आपका चरित्र प्रमाण वहाँ नहीं है जमा, इसलिए आपको छांट दिया गया, जिसके चलते आप बिल बिला रहे हैं। अच्छा, और तो कोई कारण हमको नहीं बुझा रहा है। यदि है पेपर तो दिखावे। कहीं ना कहीं यही सब बात विवाद को लेकर जो टेंडर सैरात बंदोबस्ती होना था नहीं हो रहा है, यही सब मुख्य वजह रही है। जी हाँ, वो जैसे अगले बार वो अपने मन से बाहुबल के प्रभाव में ला करके जैसा किया वैसा नहीं होने के लिए हम लोग देंगे इस बार। बाद में कि बिहार के नगर पंचायत के सैरात बंदोबस्ती को लेकर क्या कुछ यहाँ के बिडर जो हैं उन सब का बातें आप सुने, और कार्यपालक पदाधिकारी का भी बयान आपने सुना, और जो सशक्त कमेटी के मेंबर हैं उनका भी बयान आपने सुना। आपको क्या कुछ लगता है सैरात बंदोबस्ती को लेकर बिहार के नगर पंचायत द्वारा? अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और बोलेंगे क्या उसमें है क्या? यदि मतलब ग्राम पंचायत को चाहिए कि नहीं पैसा जमा करना ही होगा तो मैं पैसा जमा कर दूंगा। कहीं स्वतंत्र हैं, आप दे दीजिएगा। जी एकदम दे देंगे, लेकिन मेरा भी तो पैसा चाहिए। कोरोना काल का आज तक क्यों नहीं मिला हमको? अच्छा, कोरोना काल का जो मुझे माफ़ी दिया गया था सरकार की तरफ से, कोर्ट का भी आदेश है, वो संजोग बस मेरे पास कागज़ नहीं है। नहीं तो मैं कागज़ दिखा देता आपको। अच्छा, कागज नहीं है, इसीलिए कागज़ नहीं है मेरे पास। बाद में क्या आप देख रहे थे बिहार लेटेस्ट न्यूज, मैं था विकास। जय हिंद।